नमस्कार। आज हमारे हाथ एक दिलचस्प वीडियो क्लिप लगी है। इसमें यूनाइटेड किंगडम में चल रहे एक कह सकते हैं थोड़ा हैरान करने वाले प्रयोग का जिक्र है। जी हाँ, और ये क्लिप सीधे मुद्दे पर आती है। सोलर जियो इंजीनियरिंग नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर क्लिप के मुताबिक इसका मकसद सीधा सा है, धरती का तापमान कम करना। अच्छा, तापमान कम करना, वो कैसे? मतलब सूरज की रोशनी को रोककर? हाँ बिल्कुल, क्लिप में यही बताया गया है कि इसके लिए आसमान में कुछ खास किस्म के रिफ्लेक्टिव कण स्प्रे करने की योजना है। रिफ्लेक्टिव कण आसमान में? जी, ये कण एक तरह की परत बना देंगे जो सूरज की कुछ रोशनी को वापस मतलब अंतरिक्ष में भेज देगी। क्लिप में ये भी बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट को मिस्टर गेट्स का समर्थन हासिल है। मिस्टर गेट्स? हाँ। अच्छा, तो मतलब एक तरह के केमिकल बादल बनाकर सूरज की गर्मी कम करना? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, एक तरह का आर्टिफिशियल ज्वालामुखी जैसा असर। लेकिन ये सुनने में जितना अनोखा लग रहा है, क्लिप में जरूर इसके कुछ मुश्किल पहलुओं पर भी बात हुई होगी, कोई चिंता जताई गई है। हाँ, यहीं से बात थोड़ी आप कह सकते हैं गंभीर होनी शुरू होती है। जैसा वीडियो में दिखाया गया है, सबसे पहला सवाल जो क्लिप उठाती है वो ये है कि अगर सूरज की पूरी रोशनी, वो धूप हम तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। धूप तो बहुत जरूरी होती है ना? बिल्कुल, और क्लिप इसी चिंता को साफ तौर पे बताती है। जानकारी के मुताबिक धूप कम होने का सीधा मतलब है शरीर में विटामिन डी की भारी कमी। विटामिन डी की कमी? ओह जी, और इसका सीधा असर वो कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि डिप्रेशन के मामले भी बढ़ सकते हैं। बाप रे, मतलब एक प्रॉब्लम ठीक करने के चक्कर में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। और क्या क्लिप में सिर्फ सेहत से जुड़े जोखिमों का ही जिक्र है या कुछ और भी? नहीं, बात इससे कहीं आगे जाती है। वीडियो में तो साफ आशंका जताई गई है कि इस तरह आसमान में कण फैलाने से फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। फसलों पर कैसे? भाई, सूरज की रोशनी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस पे असर पड़ेगा ना। और यही नहीं, बारिश का पूरा पैटर्न बदल सकता है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। एक तरह की अनिश्चितता, कह सकते हैं थोड़ी अराजकता वाली स्थिति। फसलों की बर्बादी, मौसम में इतनी बड़ी गड़बड़ी, ये तो बहुत ही बड़े खतरे लग रहे हैं। बिल्कुल, और वीडियो एक और बड़ी जोखिम की तरफ इशारा करता है, जिसे उसमें टर्मिनेशन शॉक कहा गया है। ये थोड़ी डरावनी बात है। टर्मिनेशन शॉक? ये क्या चीज हुई मतलब? क्लिप के अनुसार सोचिए, अगर किसी वजह से ये कण स्प्रे करना बंद कर दिया जाए अचानक, हाँ तो जो गर्मी अब तक इन कणों की वजह से रुकी हुई थी, वो एकदम से पूरी ताकत से धरती पर वापस आएगी, जैसे किसी दबे हुए स्प्रिंग को आप अचानक छोड़ दें। अरे बाप रे, मतलब तापमान एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, शूट अप कर जाएगा। बिल्कुल, वीडियो इसी भयानक खतरे की ओर इशारा कर रहा है। अचानक और बहुत तेजी से तापमान बढ़ेगा, इसके नतीजे में सूखा और बढ़ सकता है, और न जाने क्या क्या, और मतलब अनजाने परिणाम सामने आ सकते हैं। ये एक ऐसा रिस्क है जिसके बारे में शायद अभी पूरी तरह अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। तो अगर इस पूरी जानकारी को हम समेटें जी, तो क्या समझ आता है? क्लिप एक तरफ तो सोलर जियो इंजीनियरिंग को धरती ठंडा करने के एक तरीके के तौर पर दिखाती है, जी, लेकिन दूसरी तरफ विटामिन डी की कमी, फसलों पर असर, मौसम में उथल-पुथल और ये भयानक टर्मिनेशन शॉक जैसे बहुत गंभीर खतरों की चेतावनी भी देती है। हाँ, वीडियो का निचोड़ यही लगता है कि भाई, इरादा शायद नेक हो धरती को बचाने का, लेकिन प्रकृति के इतने बड़े सिस्टम के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करना, ये अनजाने खतरों को दावत देना है। ये सही होगा या गलत, ये कहना तो देखिए बहुत मुश्किल है, पर जोखिम बहुत बड़े हैं, साफ तौर पर। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि किसी एक संकट से, जैसे क्लाइमेट चेंज है, उससे निपटने के लिए हम ऐसे कदम उठाएं जिनके अपने इतने बड़े और शायद अनियंत्रित परिणाम हो सकते हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जो क्लिप आखिर में छोड़ जाती है। किसी एक समस्या को ठीक करने के इरादे से किए गए ऐसे ग्लोबल लेवल के हस्तक्षेपों के मतलब नैतिक पहलू क्या हैं, खासकर जब उनके असर पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं और शायद आने वाली पीढ़ियों पर भी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत